दक्ष ने शिव जी का अपमान कर दिया। हम सभी जानते हैं कि 16 कन्याओं में सबसे छोटी माता सती थी, जिनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। तो एक बार दक्ष को प्रजापति का पद दिया ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। तो उस सभा में सभी का जाना हुआ, तो ब्रह्मा जी भी गए और शिव जी भी गए। तो जब दक्ष का आगमन हुआ तो शिव जी ने, सभी लोग उनके आगमन में, उनके सम्मान में खड़े हुए, सभी ने उनको प्रणाम किया। शिव जी ध्यानस्थ रहते हैं, भगवान का ध्यान करते रहते हैं, तो शिव जी ने उनको ना प्रणाम किया और ना खड़े हुए। तो दक्ष को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने खरी खोटी सुना दी और अंत में श्राप दे दिया कि इनको कोई यज्ञ में भाग ना दिया जाए। हमारे तो जीवन की बहुत बड़ी भूल रही, जो हमने अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे अघोरी के साथ कर दिया कि जिसको सम्मान करना ही नहीं आता है। अरे मैं ससुर हूँ, पिता के समान हूँ, सभा में आया, सभी सम्मान में खड़े हुए, इनको भी तो खड़ा होना चाहिए था। और ये भला खड़े भी कैसे होंगे? मरघट में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, बिच्छू कांतर को साथ में रखते हैं, नाक गले में डालते हैं, तो इनको भी भला सम्मान का कोई भान होगा? ऐसी बातें खरी खोटी सुना दी। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, नंदी ने तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें बकरे का मुख लग जाए, ऐसे श्राप दे के, और शिव जी वापस आ गए। इतने पर भी जब दक्ष का जी नहीं भरा तो कनखल हरिद्वार में उन्होंने यज्ञ किया, शिव जी के अपमान करने के कारण ही किया। देखिए, मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि रूठे को जब भी कोई आप धार्मिक आयोजन कराएं, ये आप लोगों के लिए एक सीख है। जब भी कोई धार्मिक आयोजन कराएं, आपके घर में गृह प्रवेश हो या सत्यनारायण की कथा हो, भागवत हो या बेटी का विवाह हो, वो भी एक आयोजन है। उसमें भी कहीं ना कहीं हम भगवान को, यजमान को, पंडित को, सबको बुलाते हैं। उसमें मतलब भगवान का आह्वान करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले वधू से पूजन करवाते हैं, उसके बाद घर में प्रवेश कराते हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो आपके जन है, जो आपका परिवार है, वो आपसे अलग ना हो, वो आपसे रूठा ना हो, क्योंकि सबको सम्मिलित करके ही ऐसे आयोजन किए जाते हैं। सबके आशीर्वाद से ही फलीभूत होते हैं, तो सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये घरों में दीवारें हैं, ठीक है, थोड़ा दूरी से प्यार बना रहता है, लेकिन दिल में दीवार मत बनाइए। रिश्ते कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ। और अगर कोई रिश्ता कोई टूटा हो, कोई बिछड़ा हो, कोई आपसे दूर हो, तो मैं आपसे हमेशा कहूँ, जोड़ने का प्रयास करिए। चाहे कोई आपको घाटा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, लेकिन रिश्ते को तोड़ो मत। कैसा भी रिश्ता हो, रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गंदा पानी प्यास नहीं बुझा सकता, आग तो बुझा सकता है। क्योंकि समाज में हम ऐसे नहीं रह सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज एक परिवार की तरह होता है, और जो समझदार व्यक्ति होगा वो पड़ोसी से और परिवार से कभी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि आपकी मुसीबत में आपका परिवार और आपका पड़ोसी ही खड़ा होगा। और ये आयोजन सभी ने मिलके कराया है, किसी एक व्यक्ति का बस नहीं था, आप सब ने मिलके कराया है। तो ये कहते ना, संगे शक्ति कलोगे, संग में शक्ति है। अगर आप संग में रहोगे तो आपसे लोग दूर भागेंगे, जो शत्रु पक्ष के लोग होंगे वो दूर भागेंगे आपकी ताकत को देखकर। और अगर आप अलग अलग रहोगे ना, तो कोई भी तोड़ देगा। तो संग में रहिए, कोशिश करिए। कुछ साथ नहीं जाता है। अगर मान लो किसी ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने, या किसी ने थोड़ी सी पैसा ज़्यादा ले लिया बंटवारे में, एक घर ज़्यादा बड़ा ले लिया, सब यहीं रह जाता है। मन में शांति रखिए, भगवान आपको और देगा। कभी झगड़े मत करिए, समाज में, परिवार में प्यार से रहिए। और एक बार आजमा कर तो देखो। अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, आज ही मुझे किसी ने बताया है कि किसी ने किसी को कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया, किसी ने किसी को, नाम नहीं ले सकती मैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ कि इसने मुझे गाली दी। तो किसी समझदार व्यक्ति ने उसको समझाया कि भगवान देख रहा है, इन्होंने तुमसे गलत बोला है तो भगवान देख रहा है, और इसका असर तुम्हें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा।
तो कुछ समय के बाद कुछ भगवान ने ऐसी बीमारी दी, कुछ ऐसी दुर्घटना की कि सामने सामने उसका प्रमाण प्रत्यक्ष दिख गया कि उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उसका बदला भगवान ने लिया। किसी ने कहा है ना कि हमारे गुरुजी कहते हैं, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, और जो दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी दशा का होए। तो हमेशा मुखिया को याद करिए, वो मुख्य है। तो छोटी सी बात समझाने का प्रयास किया। वैसे तो आप समझदार हैं, मैं कोई ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ के मैं भी चलती हूँ, जुड़ के रहना ही पड़ता है। आप लोगों के सहयोग से ही सब चल रहा है, आप लोगों के प्यार से ही चल रहा है। तो इतना तो सीख ही लिया है कि मतलब समाज में, परिवार में, सब में कैसे रहना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को सिखाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं परिवारों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, टूटे हुए को जुड़ाते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज दक्ष ने यज्ञ किया, क्यों किया? शिव जी के अपमान के उद्देश्य से। तो उसका फल क्या हुआ? सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। अरे शिव जी को नहीं, अपनी बेटी को बुलाते, लेकिन बेटी को भी नहीं बुलाया। जब विमानों पर बैठकर सभी देवता लोग जाने लगे तो माता सती ने शिव जी से कहा कि स्वामी सब जा रहे हैं तो हम लोग भी चलें, पिता के घर पे यज्ञ है। तो उन्होंने कहा कि पिता ने तो बुलाया नहीं है, तो कैसे चलोगी? बिना बुलाए तो जाना नहीं चाहिए, अब तुम्हारा विवाह हो गया है, अब तुम मेरी पत्नी हो, तो आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पिता के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, पिता, पति और गुरु, इन 3 घरों में बिना बुलाए जा सकते हैं। तब आज शिव जी ने सारी बात को समझाया कि उस दिन सभा में हुआ क्या था, मेरे साथ क्या घटना हुई, तुम्हारे पिता ने कैसे कैसे शब्द हमसे बोले। आज सती को बताया। तो सती ने कहा प्रणाम करने की बात थी तो आपको कर लेना चाहिए। तो देखिए भगवान कह रहे किससे प्रणाम करना चाहिए? सत्तुम विशुद्धुम वसुदेव शब्दितम यदि यते तत्र पुमान पाव्रता सत्य च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यदोक्षजे में नमसा विधीयते। बड़ा ध्यान से सुनना इसका अर्थ। शिव जी कह रहे हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिसका हृदय वसुदेव है, और जिसका हृदय वसुदेव है उसके हृदय में वासुदेव है। बड़ा अगर समझेंगे आप, देखिए कृष्ण भगवान किसके पुत्र थे? वसुदेव जी के। अब समझिए, वसुदेव जी के पुत्र थे तो कृष्ण भगवान का नाम क्या था? वासुदेव। तो वो ये कहते हैं कि जिसका हृदय वसुदेव है उसके हृदय में वासुदेव है, और जिसके हृदय में वासुदेव है उसको ये शिव जी प्रणाम करता है। उन्होंने ये बात बोली। तो उन्होंने कहा तो हमारे पिताजी के मतलब हृदय में क्या जहर था? उन्होंने कहा जहर नहीं था, जहर रूपी अभिमान था, और अभिमानी व्यक्ति को शिव जी कभी प्रणाम नहीं करते हैं। लेकिन माता सती फिर भी नहीं मानी। अगर आप भागवत जी को पढ़ेंगे तो उसमें 4th स्कंद में लिखा है कि उनकी मृत्यु निकट थी, और जब होनी होनहार होती है तो कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। शिव जी ने समझाया, मानी नहीं, और वहाँ पे जाके अपमान हुआ। अपमान किया, किसी ने बात नहीं की। और जब इन्होंने देखा कि उस स्थान पर सभी देवताओं के नाम के आसन है, भाग दिया जा रहा है, लेकिन मेरे पति को यज्ञ में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है, तो इन्होंने पहले तो पिता को खूब खरी खोटी सुनाई, और सुनाने के बाद में आत्मदाह कर लिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जब ये बात शिव जी को पता चली, नारद जी तो आग लगाने का काम करते हैं, तो उन्होंने तो लगा दी, फुक कर दिया के, और कह दिया कि देख लो आपने रोका नहीं। वो पिताजी के घर पे गई, आपका अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने क्या कहते हैं अपना शरीर त्याग दिया। लो माता सती चली गई, मरी। अब शिव जी को गुस्सा आ गया।
उन्होंने जटा को उखाड़ा और जमीन में मारा। वीरभद्र प्रकट हो गए और कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो जाके। वीरभद्र जाते कनकल हरिद्वार में और वहाँ पर यज्ञ तो चल ही रहा था। तो पहले तो ऐसे टेंट लगा था, पूरा टेंट तोड़ दिया। जितने भी वो देवता थे वहाँ पर यज्ञ आदि जो करा रहे थे, किसी का हाथ तोड़ा, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी की आंखें फोड़ दी, और जितना भी सामान खाने पीने का था सब भूत प्रेतों ने बिखेर दिया और उसमें हाथ डाल के कर रहे थे। हर हर महादेव के वहाँ पे जयकारा लगा रहे थे। और उसने पर भी जब जी नहीं भरा तो दक्ष का सिर काटा, मतलब तोड़ा मरोड़ा और यज्ञ में भस्म कर दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी धर्म का कार्य करोगे किसी के अपमान के उद्देश्य से तो वो कभी पूरा नहीं होगा। कहते हैं ना कि किसी के अपमान के उद्देश्य से जब कोई धर्म का कार्य किया जाता है तो वहां पर 3 कार्य जरूर होते हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम, त्रिडी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। या तो वहां पर किसी की मृत्यु होगी, या भय उत्पन्न होगा, या फिर अकाल पड़ेगा। जहां पर किसी पूजनीय का अपमान किया जाता है और किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जाता है जो सम्माननीय ना हो, तो वहां पर ये 3 काम होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। या तो किसी की मौत हो सकती है, या अकाल पड़ेगा, और या फिर भय उत्पन्न होगा। आप भयभीत रहेंगे किसी न किसी बात को लेकर। तो यहाँ पर वही हुआ। तो इसके बाद में देवता लोग शिव जी के पास आए हैं और आप सभी का ध्यान बच्चों को छुपा लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। इतने जयकारे लगाने का मतलब ये होता है कि आपकी भी जय जयकार होती रहे और थोड़ी सी शांति भी बनी रहे, और मुझे ये भी पता लगे कि आप सुन रहे हो, सो नहीं रहे हो। ये मेरा अपना भी स्वार्थ है कि मुझे ये पता चलता रहे कि आप सुन रहे हो। तो इसके बाद में शिव जी तो वैसे भी भोले भंडारी हैं, सीधे साधे हैं। तो उनका यज्ञ पूर्ण किया है, देवताओं के हाथ पैर भी ठीक किए और दक्ष को पुनः जीवित किया बकरे का मुख लगाकर। इसके बाद आज दक्ष बहुत रोए और अपनी बेटी सती को बहुत याद किया। कहते हैं ना कि कोई भी गलती करने से पहले अगर जाग जाओ तो काम बन सकता है, और सब कुछ मिट्टी में मिल जाने के बाद में, सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद में अगर जागे तो उसका कोई फायदा नहीं। समय से पहले जागिए, समय से पहले जागना चाहिए।